हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी क्या होती है और आपको फार्मेसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स होते हैं और फार्मेसी का क्या कुछ स्कोप है, क्या कुछ फ्यूचर है और फार्मेसी में क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि फार्मेसी क्या होती है फ्रेंड्स। तो फार्मेसी का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे दवाओं से है। बट ऐसा भी नहीं है कि फार्मेसी मतलब जो मेडिकल स्टोर वाला फार्मासिस्ट है, जो मेडिकल स्टोर वाला है केवल वही फार्मासिस्ट है। फार्मेसी एक वो है, जैसे कि फार्मासिस्ट की हम बात करें, जो फार्मेसी करते तो फार्मासिस्ट होते हैं। तो जो फार्मेसी यहाँ पे लोग करते हैं, फार्मेसी मतलब कंपनी से लेकर के, यानी दवा की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, यानी उसके प्रोडक्शन से लेकर के उसका देख रेख, रख रखाव और वितरण, यानी आप जो पेशेंट को दवा देते हो। तो अगर आप यहाँ पे फार्मेसी की बात करें, यानी अगर आप फार्मेसी में आना चाहते हो, फार्मेसी का कोई भी कोर्स करना चाहते हो, आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो मान के चलिए कि आप चाहे API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कोई भी आप जब ड्रग यानी कोई भी दवा जब यूज करते हो तो उसमें जो मेन उसका एक्टिव साल्ट होता है वहाँ से लेकर के, यानी जो मेन उसमें चीज़ होता है, कैसे बनता है, क्या होता है कंपनी में, कंपनी से पहले क्या एक्टिव साल्ट लिया जाता है वहाँ से लेकर के, और जो एक्टिव साल्ट है उसकी खेती कैसे की जाएगी, अगर यहाँ पे प्लांट से दवा लिया हुआ है, नेचुरल सोर्स से दवा लिया हुआ है तो कैसे निकाला जाएगा। लाइक अगर मिनरल्स की बात करें यहाँ पे, या फिर कुछ जो एनिमल से लिया जाता है उनकी हम बात करें तो उनको कैसे लिया जाएगा, वहाँ से लेकर के उसमें कैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलाया जाएगा ताकि उसका साइज, शेप, कलर एक आए। उसके बाद उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे उसका रख रखाव किया जाएगा, एंड लास्ट में पेशेंट को कैसे दिया जाएगा। और पेशेंट को भी ये समझाना है कि तुमको ये दवा कैसे लेना है और पेशेंट के अंदर वो क्या क्या एक्टिविटी करेगा जो ड्रग जाएगा अंदर दवा, यानी आप माउथ से ले रहे हो तो कहाँ पे एक्शन शो करेगा, कहाँ पे रिएक्शन कर सकता है, सभी चीज़ का नॉलेज एक फार्मासिस्ट को होता है, जो कि यहाँ पे फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी करके बनते हैं फार्मासिस्ट। तो ओबियसली बात है कि अब आप जो है नॉर्मल यहाँ पे बेसिक चीज़ें जान गए हो कि फार्मेसी क्या होती है। ठीक, अब बात करते हैं फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स हैं, ताकि अगर आप आना चाहते हैं फार्मेसी फील्ड में तो आप एक बेटर अंदाज लगा सकें इससे जान करके। देखिए, फार्मेसी में एक सबसे फेमस कोर्स होता है जो कि डी फार्मा, लेकिन ये बहुत पुराना सिलेबस है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो शायद आपको ऐसा फील आएगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत पुराना चीज़ हम पढ़ रहे हैं और जो कि अब बहुत मायने नहीं रखता है। ठीक, इसके बाद इसमें फार्मेसी में एक डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पे डायरेक्ट डिग्री देना, नॉन अटेंडिंग, 100% रिजल्ट, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको शायद ऐसा गिल्टी फील हो सकता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक, लेकिन बहुत अच्छा कोर्स है, नो डाउट। अगर आप सही एक अच्छे कॉलेज से करते हो और आप बेटर ढंग से यहाँ पे डी फार्मा भी करते हो तो बहुत अच्छा कोर्स है। एक 2 साल का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। आपका 12th कंप्लीट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो आप डी फार्मा कर सकते हो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, या फिर आपका जो 12th का रैंक है, 12th में जो आपका मार्क्स बना है उसके बेस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं बी फार्मा की। डी फार्मा का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद एक आता है बी फार्मा, जो कि एक बैचलर यानी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जो कि फार्मेसी का। डी फार्मा के बाद बी फार्मा जो है एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, यानी 4 ईयर आपको इसको कंप्लीट करने में लगता है। इस सेमेस्टर में इसका एग्जाम होता है। डी फार्मा जो है उसका ईयर वाइज होता है। इसमें भी आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 50% होना ही चाहिए 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। इसमें फार्मासिस्ट जो फार्मेसी का बेसिक नॉलेज के साथ साथ कुछ एडवांस लेवल की नॉलेज दी जाती है, ताकि अगर एक जो बी फार्मा किया हुआ बंदा है वो कंपनी में जाए तो दवा का भी प्रोडक्शन कर सके, यानी कुछ कुछ दवा का मैन्युफैक्चर भी कर सके। नो डाउट यहाँ पे डी फार्मा में भी सिखाया जाता है, लेकिन डी फार्मा में एक बोल सकते हैं बेसिक लेवल का चीज़ होता है, जबकि बी फार्मा में एक एडवांस लेवल का चीज़ होता है। और बी फार्मा करने के बाद आप UPSC जैसा जो ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म IAS PCS बनने के लिए, वो भी सब आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसको कंपेरिजन डी फार्मा से करें हम बी फार्मा की तो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स है, बहुत से अलग अलग गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं जिसमें बोल देता है कि एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन, तो आपका बी फार्मा है तो आप वो सभी फॉर्म के अप्लाई कर सकते हो। यानी जो बी फार्मा यहाँ पे BA BCom BSc इस तरह के BTech किया हुआ बंदा जो कर सकता है वो सभी चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी में मांग दिया है भाई कि अगर BTech किया
वही बंदा चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप बी फार्मा किए हो तो आप जा सकते हो, लेकिन एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन मांगा है तो आप बी फार्मा किए हो फिर भी आप जा सकते हो। इसके बाद दूसरा एक कोर्स होता है जो कि हाल ही में 2009-10 में आया है, जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है, फॉर्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, ये टोटल आपका 6 साल लग जाता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में, लेकिन उतना पॉपुलर अभी ये नहीं हुआ है। बात करें हम फॉर्म डी की तो मोस्टली ये 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक होते हैं कि डायरेक्ट आप इंटर के बाद जो है कि डी फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो और फॉर्म डी कर सकते हो। इंटर के बाद आप डायरेक्ट ये 3 कोर्स ही कर सकते हो। इसके बाद आगे आप बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, चाहे बात करें फार्माकोग्नोसी की, फार्मास्यूटिक्स की, तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री की अलग अलग सब्जेक्ट में आप जो है यहाँ पे एम फार्मा कर सकते हो। बहुत सा अलग अलग कैटेगरी होता है। इसके साथ आप चाहे तो एम फार्मा करने के बाद फॉर्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पीएचडी फार्मेसी भी कर सकते हो, लाइक कि चाहे डॉक्टरेट डिग्री। तो पीएचडी फार्मेसी एम फार्मा करने के बाद डायरेक्ट, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्म डी इंटर के बाद ही एडमिशन ले सकते हो। ठीक, तो ये कुछ कोर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको फार्मेसी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कैसे डिसाइड करोगे। तो मैं बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था इसमें दे दिया कि फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स होते हैं। ठीक, इसके साथ ही कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फार्मासिस्ट जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं। अब बात करें क्या इसका फ्यूचर है, तो अगर प्रेजेंट में मैं बात करूँ, जब ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, अभी कोरोना वायरस के केस के चलते, तो फार्मेसी का स्कोप बढ़ चुका है। ठीक, अभी यहाँ पे बात करें हम यूपी में तो होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम यानी यूपीएसई। तो उसमें बी फार्मा के लिए जो फॉर्म अप्लाई होते थे पहले के कंपेरिजन में इस साल ज़्यादा हुए हैं, एक न्यूज़ के अनुसार पता चला। और बात करें यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई डी फार्मा के लिए, तो उसमें भी पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इसके साथ बहुत से यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो फार्मा कंपनी है, उसका भी न्यूज़ आर्टिकल कुछ आ रहा है देखने को कि पहले की अपेक्षा अब कुछ ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो अभी ये बोला जा सकता है कि थोड़ा स्कोप फार्मेसी का बढ़ चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़ चुका है, लेकिन हाँ थोड़ा बढ़ चुका है। एक बेटर करियर ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि फार्मेसी है तो मतलब कुछ खास नहीं है। शायद मुझे लगता है कि अगर हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर के बाद जो कैरियर स्कोप है जो अच्छा लगता है वो कहीं ना कहीं फार्मेसी है। फार्मेसी में आपका खुद का भी बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। आप जो है कि मार्केटिंग कर सकते हो, मतलब दवा कंपनी के साथ एमआर बन करके दवा में जा सकते हो, मतलब दवा कंपनी में जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो, क्यूए में जा सकते हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। और फार्मेसी कहीं ना कहीं एक बेटर करियर मेरी नज़र से तो भैया बेटर है। ठीक, क्योंकि मैं खुद जो है कि फार्मासिस्ट हूँ और आपको जैसा कि पता होगा आप सभी को कि मेरा एक और चैनल है उदित फार्मेसी, इस पर कि अभी अच्छा खासा सब्सक्राइबर है और उस चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नो डाउट आप मुझे जानते हो उदित फार्मेसी से, अगर आप यहाँ पे फार्मेसी के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हो तो उस पर जो है कि मैं जो डी फार्मा में कोर्स कर रहा था तभी से लाइक कि पूरी तरह से डी फार्मा से रिलेटेड, बी फार्मा से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड सभी तरह का जो भी आपका डाउट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्या कुछ सैलरी रहती है, क्या एक मतलब मोटा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। ये ज़रूर क्वेश्चन होता है आप सभी का कि अगर हम ये करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें पैसा कितना मिलेगा। तो भाई स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। ठीक, फार्मेसी भी आप करो तो यहाँ पे चाहिए आपको एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ नॉलेज। तो अगर आप यहाँ पे नंबर यानी मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप एक्सपीरियंस नॉलेज के पीछे भाग रहे हो, तो आई होप कि आपका जब स्टार्टिंग ही रहेगा तो आपको एक ठीक सैलरी मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा मिलेगी। हाँ, एक चीज़, एवरेज सैलरी क्या रहेगी। देखिए एवरेज सैलरी यहाँ पे अगर डी फार्मा बी फार्मा की बात करें तो 10-15 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग रहती है। नॉर्मल एक सैलरी हम बात कर रहे हैं पर मंथ का। और एक मीडियम सैलरी की हम बात करें कि क्या कुछ मिनिमम सैलरी रहती है अगर ओवरऑल देखा जाए तो डी फार्मा किया हुआ बंदा 15 से 20 हज़ार रुपये किसी कंपनी या फिर अलग अलग गवर्नमेंट की जगह पे है तो भाई कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 15 से 20 हज़ार आप मान लीजिए। अगर बी फार्मा किया हुआ बंदा है तो भाई 25 से 30 हज़ार रुपये एक एवरेज सैलरी। एम फार्मा का 30 से 35 हज़ार। तो ये कुछ नॉर्मल सैलरी हैं। ठीक, इसके बाद बहुत से ऐसे भी हमने देखा है यहाँ पे अगर बात करें फार्मेसी की तो बी फार्मा करने के बाद भी 7-7, 8-8 हज़ार के लोग जॉब की तलाश करते हैं और वो भी सबों को नसीब नहीं होता है। तो सब में अगर आप डिसएडवांटेज पे ध्यान देंगे तो ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है कि जिस कोर्स में 100% गारंटी है कि भैया आओ और करने के बाद आपको 50 हज़ार, लाख रुपए या 20 हज़ार, 30 हज़ार जो भी हो कि ये नौकरी इतना फिक्स है तो फिक्स है। डिसएडवांटेज तो भाई सब में होता है, लेकिन आप अगर एडवांटेज की तरफ ध्यान दे करके वाकई में फार्मेसी में अच्छा करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट है यहाँ पे फार्मा सेक्टर में तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है आपके लिए।
तो आज यही कुछ बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन देना था डी फार्मा के बारे में आप लोग को, सॉरी यहाँ पे बात करें फार्मेसी के बारे में, डी फार्मा के बारे में, बी फार्मा के बारे में, यानी टोटल व्हाट इज फार्मेसी से रिलेटेड लेकर के फार्मेसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये जो जानकारी दी है काफ़ी कुछ इससे सीखे होंगे। तो अगर ऐसा है कुछ आपको फील आ रहा है कि हाँ वाकई में सीखे हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को आगे भी आने वाले दिन में देखने को मिलता रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए जो एक बेटर करियर ऑप्शन की तलाश में है, तो शायद उनके लिए फार्मेसी कहीं ना कहीं बेस्ट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।